बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएन में और फाइलर में क्या डिफरेंस है। कि क्या एक बंदा जो अपना एनटीएन सर्टिफिकेट ले लेता है या एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करवा लेता है एफबीआर से, तो क्या वो बंदा जो है फाइलर बन जाता है, या फाइलर बनने के लिए उसको कोई लहदा से कोई प्रोसेस करना पड़ता है या लहदा से कोई जो काम करना पड़ता है। आज हम सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, अभी मैं आपको बताना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनटीएन के बारे में कि एनटीएन क्या चीज़ है और इसमें और फाइलर में क्या डिफरेंस है। आज मैं अभी आपको इसी के ऊपर ही आज के लेक्चर में सिर्फ बताऊंगा। तो जी नाज़रीन, एनटीएन जो है, एनटीएन का मतलब है, जो उसका जो वर्ड है उसके अगर हम देखें तो एनटीएन मतलब है कि नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है जी। और ये इशू कौन करता है? आपको एक एफबीआई नंबर इशू करता है। यानी कि आप जाते हैं एफबीआई की वेबसाइट पे, वहाँ पर जाके आप एक अपने डिटेल ऐड करते हैं उसके सिस्टम के अंदर। डिटेल ऐड करने के बाद आप वहाँ पे जब उसको सबमिट करते हैं तो एफबीआई आपको एक नंबर इशू करता है जिसे हम बोलते हैं एनटीएन नंबर। नाज़रीन, एनटीएन का मतलब है सिर्फ कि आपने अपनी अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो एफबीआई के अंदर कराई है। आपने अपने आप को एफबीआई के अंदर एनरोल कराया है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। अब एनटीएन बन जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फाइलर हो गए, बल्कि फाइलर होने के लिए आपको एक अलग से प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटर्न क्या चीज़ होती है या रिटर्न फाइलिंग क्या चीज़ है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल ऐड करनी होती है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपने इनकम कितनी कमाई। ठीक है, वो इनकम किसी भी सोर्स से हो सकती है, क्योंकि हमने 5 सोर्स पढ़े थे, इनकम के 5 हेड पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सैलरी इनकम था, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम है, फिर बिजनेस इनकम है, फिर जो है ना वो कैपिटल गेन है, और फिर अदर सोर्सेज हैं। ठीक है, तो 5 हेड थे इनकम के। तो उसके अंदर आपने जो रिटर्न है उसके अंदर सबसे पहले आपने अपने इनकम के हेड में जो टच करना होता है, और वहाँ पे आपने बताना होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो है अपनी इनकम कितनी कमाई और कहाँ से कमाई। ठीक है जी, इसकी आपने जो है वो वहाँ पे जो है ना वो पुट करनी होती है वैल्यू। उसके बाद फिर आके आपके आ जाती है वेल्थ स्टेटमेंट कि आपने इनकम तो कमा ली। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें टैक्स भी, आपने टैक्स के भी पार्टिकुलर्स ऐड कर दिए कि आपने कोई टैक्स पे किया है वो भी ऐड कर दिया। देन आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है, और उसके अंदर आपने डिस्कस करना होता है अपने एक्सपेंस के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने जो है ना वो लाइबिलिटीज़ के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में। जब आप ये पूरा डॉक्यूमेंट फिल कर लेंगे एग्जैक्ट डाटा के साथ, तो फिर आप उसको सबमिट करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि रिटर्न फाइल करना। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले काम किया, एनटीएन नंबर ले लिया, यानी कि अपनी एफबीआई में रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है रिटर्न फाइलिंग का, यानी कि फाइलर होने का। अब आपने रिटर्न फाइलिंग करनी है अपनी हर साल। ठीक है जी। अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न एनुअली करते हैं और आप ड्यू डेट के अंदर करते हैं, तो आप हर दफ़ा फाइलर हो जाएंगे। फाइलर क्या है कि फाइलर वो होता है कि वो लोग फाइलर में लिस्ट में ऐड होते हैं जो लोग अपनी ड्यूरिंग द ईयर जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑन टाइम ड्यू डेट के अंदर फाइल करते हैं। और फिर एफबीआई क्या कहता है कि उन तमाम लोगों के जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में डाल देता है। एफबीआई की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में डालता है कि जो लोग एक्टिव हैं, अपना जो बाकायदगी से टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी लिस्ट में एफबीआई उनको ऐड कर देता है। उसे बोलते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो जब बंदा एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ऐड हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो बंदा फाइलर है। अब इसमें देखिए एनटीएन बनाने के बाद मैंने आपको बताया कि रिटर्न फाइलिंग करना। अब कुछ लोग समझते हैं कि एनटीएन बनाने के बाद रिटर्न फाइल कर ले तो जी हम जी वो हो गया फाइलर हो गया। ये भी हरगिज़ नहीं है, इसके लिए भी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है ड्यू डेट के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर मैं बात करूँ टैक्स से 2022 की, तो टैक्स से 2022 की जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइलिंग करने की वो थी 31 दिसंबर 2022। अब वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होंगी, या जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को अपने टैक्स की रिटर्न फाइल की होगी, वो लोग, उन तमाम लोगों का जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब वो लोग जिन्होंने अपने जो टैक्स की रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2022 के बाद फाइल की हैं, या इस डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल की हैं, तो उन लोगों का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं होगा। अब मुझे अक्सर जो है ना वो फ़ोन आ रहा होता है क्लाइंट्स का कि सर हमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है वो एटीआर की लिस्ट में, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहा, तो इसकी रीज़न क्या था देख के बता दें।
तो उसकी मेन रीज़न सिर्फ यही होती है कि उन लोगों ने अपनी जो टैक्स की रिटर्न है वो लेट फाइल की होती हैं, और लेट फाइल करने के बाद जो है ना वो सोचते हैं कि शायद हमारा नाम जो है वो फाइलर की लिस्ट में आ जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब अगर एक बंदा लेट रिटर्न फाइल करता है तो उसका नाम जो है वो ATL की लिस्ट में डलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जी नाज़रीन, उसको चाहिए कि जब बंदा अपनी रिटर्न लेट फाइल करे वो लेट फाइलिंग का 1000 रुपये का चलान पे करे। ये 1000 रुपये जो है ये है इंडिविजुअल पर्सन के लिए या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले जो उनके लिए। जो लोग AOP का बिज़नेस करते हैं यानी कि जिन लोगों की फर्म्स हैं, AOP जो है ना एसोसिएशन हैं, ठीक है, उनके लिए चाहिए कि जब वो अपनी रिटर्न लेट फाइल करें तो उनके लिए 10,000 का फ़ाइन है लेट फाइलिंग का। और वो लोग या कंपनीज जिनकी रिटर्न फाइल लेट होती हैं, जिनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या LLP कंपनीज हैं, उनके लिए चाहिए कि वो जो कंपनीज हैं वो अगर अपने लेट रिटर्न फाइल करती हैं तो उनके लिए जो पेनल्टी है, जो फ़ाइन है लेट फाइलिंग का, वो 20,000 रुपये है। इसलिए आप जब भी कभी अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो देखें कि उसकी ड्यू डेट क्या थी। ठीक है, एक होता है कि लोग समझ लेते हैं जी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोगों ने अपने टैक्स की रिटर्न जो है ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की, उनको कुछ महीने के बाद एक नोटिस आ जाता है। जब नोटिस आता है तो उसके ऊपर एक ड्यू डेट लिखी होती है। अब वो उस डेट को लेते हैं जी, अच्छा जी ये हमारी ड्यू डेट थी। वो हालांकि हर ड्यू डेट नहीं होती। ड्यू डेट वो होती है कि जो पूरे टैक्स ईयर की एक FBI तक सिर्फ स्टार्टिंग में अनाउंस की जाती है कि ये ड्यू डेट है वो। अब जिस बंदे की को नोटिस आने के बाद ड्यू डेट मेंशन हो, वो ड्यू डेट कभी भी कंसीडर नहीं होती। तो ना ही उस ड्यू डेट के ऊपर जो है FBI उनको एक्टिव फाइलर की लिस्ट में डालेगा। इसलिए अगर आपने अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में या फाइलर की लिस्ट में डालना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना NTN बनवाना है। NTN बनवाने के बाद आपने अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल किया तो आप ऑटोमेटिकली फाइलर बन जाएंगे। अगर आपने अपने टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना लेट फाइलिंग का जो है वो फ़ाइन पे करना है। 1000 रुपये का चलान बना के वो अपने पे करना है FBI को, और देन जो है ना आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक कि NTN में और फाइलर में क्या डिफरेंस है, और क्या NTN बनाने से बंदा फाइलर बन जाता है या नहीं बन जाता। तो आज की इंशाल्लाह वीडियो जो बनी है इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि NTN एक सेपरेट चीज़ है और जो फाइलर सिस्टम है और जो रिटर्न फाइलिंग है वो एक सेपरेट चीज़ है। इन दोनों को कभी भी आप जो है ना वो कंबाइन ना कर समझें और कभी भी इनको आप मिक्सअप ना करें, और अपने आप को फाइलर की लिस्ट में ऐड करवाने के लिए अपनी जो टैक्स की रिटर्न है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल करें, और अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आप उसका फ़ाइन लाजमी पे करें। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो सीखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।